हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम देखते हैं कि पावर पॉइंट का हम कैसे यूज़ करेंगे। तो पावर पॉइंट की इस क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू द चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और पीपीटी सीखने के लिए हम आज स्टार्ट करते हैं कि क्लिपबोर्ड ऑप्शन और स्लाइड ऑप्शन का जो होम टैब पर दिए गए हैं टैब्स, स्लाइड्स और क्लिपबोर्ड्स, इनका यूज़ कैसे करें। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं स्लाइड्स का यूज़। स्लाइड्स में सबसे पहले न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन आता है। हमें दूसरी एक नई स्लाइड्स लेना हो तो इस पर क्लिक करना होगा। जिस डिज़ाइन की, जिस टाइटल वाली आपको स्लाइड्स चाहिए, सिर्फ टाइटल की चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। टाइटल और कंटेंट दोनों की चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और कंपैरिजन के लिए और डिफरेंट प्रकार की स्लाइड्स है या ब्लैंक स्लाइड्स आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने टू कंटेंट की स्लाइड्स लेना है, इस पर सिंपल क्लिक कर देते हैं, एक नई स्लाइड्स हमारी आ गई है। चलिए एक और न्यू स्लाइड्स लेकर हम देखते हैं। तो एक न्यू स्लाइड्स हमने लिया जो इस प्रकार की यहाँ पे आ गई है। चलिए इस प्रकार की लेकर देखते हैं, इस प्रकार की यहाँ पर आ गई है। चलिए ब्लैंक स्लाइड्स देख लेते हैं। तो ब्लैंक स्लाइड्स हमारे सामने आ गई है। इसके बाद डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स आपको चाहिए। जो आपकी सिलेक्टेड है स्लाइड्स उसी के डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक कर दीजिए सिंपल। उसके बाद डुप्लीकेट बन जाती है, जिस प्रकार से 3 वाली 4 पे बन चुकी है। चलिए दूसरे पर अप्लाई करके देखते हैं। दूसरी नंबर पर हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक किया। वैसे ही हमारी ये 2 और 3 में डुप्लीकेट्स बन चुकी है। चलिए तो इस प्रकार से स्लाइड्स ऑप्शन तो हमने देख लिया है। और यदि बाहर से स्लाइड्स उठाकर यहाँ पे पेस्ट करना हो तो रीयूज स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से ब्राउज कर अपना स्लाइड्स नया यहाँ पर ला सकते हैं। तो चलिए हम लेआउट ऑप्शन का यूज करना सीखते हैं। यदि आपके सामने जो स्लाइड्स है वो कोई भी डिज़ाइन की हो, उसका लेआउट चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से, जैसे हम पिक्चर विथ कैप्शन वाली इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे लेआउट हमारा चेंज हो गया बहुत ही आसानी से। और रिसेट करना हो तो यहाँ पे जैसे हम कुछ लिख देते हैं और उसके बाद जो है हम इसे फिर से जैसे का वैसा करना चाहते हैं तो रिसेट ऑप्शन पर सिंपल हम क्लिक कर देंगे और ये हमारे सारा रिसेट हो जाएगा जो भी कुछ लिखा है। तो रिसेट ऑप्शन है कि फिर से एक रिफ्रेश करना उसको। जैसे हम इस पर रिसेट ऑप्शन का यूज़ करके देखते हैं। अभी काम नहीं कर रहा इस पर, क्योंकि हमने कुछ अभी टेक्स्ट लिया नहीं है। अब सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं हम। सबसे पहले सिलेक्शन टूल का यूज़ कर रहे हैं तो हम कुछ लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है कि कुछ काम में आ जाए। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब सिलेक्शन टूल्स पे ऐड सिलेक्शन किया है हमने और जैसे ही हमने ऐड सिलेक्शन किया तो हमारी ये सातों की सातों स्लाइड्स जो है सिलेक्शन में ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी की पूरी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है सातों की सातों स्लाइड्स को। चलिए सिलेक्शन टूल की सहायता से हम रीनेम सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं। जैसे हम नाम रखते हैं ABCDEF, ये हमने नाम रख दिया और रीनेम पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ABCDEF जो हमने नाम रखा उस पर वो आ गया है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ 7। इस एरो पर क्लिक करोगे तो 100 होगी और इस एरो पर दोबारा क्लिक करोगे तो हाइट होगी। इसका एक और ऑप्शन है कि आप जाकर या तो स्लाइड्स के सेलेक्शन ऑप्शन पर जाकर कॉलेप्स कर दोगे तो ये जो है हाइड हो जाएगी और उसके बाद एक्सपेंड कर दोगे आल तो एक्सपेंड हो जाएगी। इस प्रकार से जो है स्लाइड्स का सिलेक्शन करने के लिए जो है सिलेक्शन टूल का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। और यदि आपको जो सिलेक्शन है उन सिलेक्शन को, आर सिलेक्शन को काटना है, रिमूव करना है तो इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो जाएंगे, कोई भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए एक बार फिर से सिलेक्शन लेते हैं। हम ऐड सिलेक्शन कर लिया हमने। अब उसके बाद जो है रिमूव सेक्शन करते हैं तो रिमूव हो जाएगा हमारा। ये बहुत ही आसानी से जो है स्लाइड्स पर हम जो है स्लाइड्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम क्लिपबोर्ड ऑप्शंस का यूज़। क्लिपबोर्ड ऑप्शंस में जो है आपको यहाँ पर एरो दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करना होगा ताकि आपको क्लिपबोर्ड ऑप्शन दिखाई दे। इस पर सिंपल क्लिक करना होगा। उसके बाद आप जो है इसी स्लाइड्स को दोबारा बनाना चाहते हो तो यहाँ पर इस स्लाइड्स की कॉपी कर सकते हो जो कि यहाँ पर आ चुकी है। और दूसरा नंबर पे लेना चाहते हो तो इस पर सिंपल क्लिक कर दो, दूसरा नंबर पे ये आपकी पेस्ट हो जाएगी सिंपल। और ये तो हमारी पुरानी वाली थी, हम इससे पहले डिलीट कर देते हैं
हैं पूरी। जैसे हमने डिलीट कर दिया ऑल, और इसको भी डिलीट कर देते हैं। जैसे हमने ये लिया है सेम टू सेम इसकी दूसरा नंबर पे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं। जैसे ही हमने कॉपी किया तो वो यहाँ पर आ गई। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी दूसरा यहीं पर जो है दोबारा से पेस्ट हो गई है। तो हम जो है पहले क्लियर ऑल कर देते हैं और इस स्लाइड्स को जो है हटा देते हैं। जैसे ही हम इस स्लाइड्स को हटा देते हैं, नई स्लाइड्स पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमने कुछ लिखा है इसी डिज़ाइन की नई स्लाइड्स हमको यदि चाहिए, तो सबसे पहले जो है हम इस स्लाइड्स पर क्लिक करते हैं और उसके बाद मूव ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी क्लोज पर हम क्लिक कर दें और जो है फिर से हम एक बार ओपन करते हैं। इसे हमने ओपन किया, इसके बाद हमने स्लाइड्स को चूज़ किया, इसको कट कर दिया हमने और इसको भी कट कर दिया। अब जैसे हमने को ये स्लाइड्स है, इस स्लाइड्स की हमको कॉपी करना है तो कॉपी हमने कर लिया, ये कॉपी हो गई है। अब इसे जहाँ पर दूसरी स्लाइड्स में पेस्ट करना है, ये दूसरी स्लाइड्स पर आ गए हम और इस पर क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पर पेस्ट हो गई आकर। और दूसरी चीज़ हमको दूसरी स्लाइड्स बनाना है तो ये इस पर क्लिक करते जाएंगे, इस पर क्लिक करते जाएंगे, इस प्रकार से ये दूसरी स्लाइड्स जो है हमारी बनते जाएगी। तो कट और कॉपी का यूज़ तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ जो है, इस फॉर्मेट को सबसे पहले टेक्स्ट पर काम करते हैं तो टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है दूसरा टेक्स्ट पर जाते हैं जिसे इसी प्रकार से बनाना है। जैसे हम कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो वही वाला फॉर्मेट वहाँ पे हमारा बन जाता है। जैसे हम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेट अप्लाई पर पेंटर पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें।